तो फ्रेंड्स, रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हम सोल्व करेंगे। जो 17 जनवरी 2019 को प्रथम शिफ्ट के अंदर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर, हम इस सेट के अंदर करेंगे। प्रत्येक दिन आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा और जिसमें से आपको 50 क्वेश्चंस जीके के मिलेंगे। आपको जीके का पोर्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जीके का पोर्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। टोटल 120 क्वेश्चंस आरपीएफ के अंदर पूछे जाते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का सेम सिलेबस है और सेम क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। इसमें थोड़ा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा इजी रहता है इसमें आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर, और एसआई के अंदर यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा अच्छा रहता है। तो आरपीएफ कांस्टेबल के यहाँ पे 150 क्वेश्चन तो जीके के, 35 क्वेश्चन आपको मैथ के और 35 ही क्वेश्चन आपको रीजनिंग के पूछे जाते हैं। तो जीके के अंदर जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे फाइनल एग्जाम के अंदर। तो ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो 17 जनवरी 2019 को प्रथम शिफ्ट के अंदर जो भी क्वेश्चन ऑफिशियली पूछे गए हैं आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निचली भूमि क्षेत्र युक्त महाद्वीप है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? तो ये स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? तो ये 19 से लेकर 22 नंबर आर्टिकल तक आपका स्वतंत्रता का अधिकार आता है, स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार रेलवे के अंदर पूछा गया है। खजुराहो मंदिर जो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, आपका एमपी मध्य प्रदेश के अंदर। और ये जो दिलवाड़ा मंदिर ये आपका राजस्थान उदयपुर के अंदर हो गया। कामाख्या ये असम के अंदर हो गया। जो सूर्य मंदिर है ये आपको उड़ीसा के अंदर हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 खजुराहो मंदिर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि द्रव्य 4 नंबर क्वेश्चन, यदि द्रव्य माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को यहाँ पे संपार्श्विक मिश्रण कहा जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत का अधिकांश भागों पर यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी जो नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है मैदानी क्षेत्रों के अंदर, जलोढ़ मिट्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे भारत के अधिकांश भागों में पाई जाती है सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा, AKFI। इसकी फुल फॉर्म होती है एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 1 है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये 1885 के अंदर हुई थी। इस समय यहाँ पे भारत के वायसराय कौन थे? तो ये लॉर्ड डफरिन हो जाएंगे। जो 1885 के अंदर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय यहाँ पे लॉर्ड डफरिन वायसराय थे भारत के। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक मोनोलिथ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको दे रखे हैं तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, आर्गन। आर्गन को यहाँ पे परमाणु क्रमांक 18 पे होता है और ये 18वें ग्रुप के अंदर आता है आर्गन, जो एक अक्रिय गैस है आर्गन। अगला 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल है ना, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, 10 डिग्री चैनल। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, क्षय रोग और टीबी रोग किसके कारण होते हैं? तो ये जीवाणु के कारण क्षय रोग और यहाँ पे टीबी रोग आपका हो जाता है जीवाणु के कारण। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति यहाँ पे स्थिति घर्षण कहते हैं। दो घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में आने पर दो सतहों की सापेक्ष गति को यहाँ पे स्थिति घर्षण कहते हैं। कोलेरू झील बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, तो मैं बता देता हूँ ये आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है कोलेरू झील। तो क्वेश्चन क्या पूछा है हमने, कोलेरू झील ब्रैकेट के त्रिकोण में पाई जाती है, कौन सी नदियों के बीच में यहाँ पे कोलेरू झील है? तो यहाँ पे गोदावरी और कृष्णा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये कोलेरू झील यहाँ पे आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता 2 यहाँ पे लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा ये मनोनीत किए जाते हैं एंग्लो इंडियन सदस्य, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को संसद
के दोनों सदनों के लिए चुना जाता है तो उसे व्यक्ति को सदन के वांछित होल ब्रैकेट के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर 10 दिन हो जाएगा। 10 दिन के अंदर के भीतर काम करने के लिए यहाँ पे सूचित किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने तो यहाँ पे आपका कोशिका की खोज की थी। और इसने क्वेश्चन क्या पूछा है? नाभिक का आविष्कार। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने यहाँ पे कोशिका के नाभिक की खोज की थी। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सारनाथ के अंदर ये स्थित है। सारनाथ अशोक का सिंह स्तंभ। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी के लुगदी पर रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा निर्मित रेशे से बनाया गया फाइबर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रेयान। जो यहाँ पे लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा एक बनाया गया एक फाइबर है, रेशे से बनाया गया एक फाइबर है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेयान। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, रियो पैरालंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक की विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रजत पदक। रजत पदक इन्होंने जीता है, दीपा कर्माकर ने रियो पैरालंपिक 2016 के अंदर। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत के जो भारतीय मंदिर है उसके अंदर यहाँ पे जो प्रवेश द्वार हैं उनको क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपुरम कहा जाता है। उनके प्रवेश द्वार को, दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं भारतीय मंदिर, उनके प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन आपका, भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए की क्षमता को आगे बढ़ाए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, ये वाक्य क्या समझाता है? तो ये सतत विकास कहलाता है। ये वाक्य कहता है कि भविष्य में जो पीढ़ियाँ हैं की ज़रूरत को पूरा करने की क्षमताओं को आगे बढ़ाएं बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करता है। ये वाक्य क्या कहता है? तो ये सतत विकास के बारे में कहता है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, सापेक्ष घनत्व। सापेक्ष घनत्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यूनिट पूछा है तो सापेक्ष घनत्व की कोई यूनिट नहीं होती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अलाई दरवाजे का निर्माण यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो 23 नंबर क्वेश्चन है, बर्फ का गलनांक कितना है? तो बर्फ का गलनांक, इसका करेक्ट आंसर 273 केल्विन हो जाएगा। 273 केल्विन के ऊपर बर्फ का गलनांक होता है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? तो एंजल फॉल झरना हो जाएगा। जो ये वाटरफॉल कहाँ पे है? तो वेनेजुएला के अंदर ये एंजल फॉल है, जो यहाँ पे 979 मीटर की हाइट का है, यानी 979 मीटर यानी लगभग 1 किलोमीटर की हाइट का ये है, जो वेनेजुएला देश के अंदर है, एंजल फॉल। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो बहुत ही कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक पदक विजेता सुनील कुमार किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुश्ती से जुड़े हुए हैं। ये ओलंपिक सुनील कुमार ये कुश्ती से जुड़े हुए हैं, ये ओलंपिक पदक विजेता हैं। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा नदी। जो अमरकंटक की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? तो ये आपकी मध्य प्रदेश के अंदर स्थित हैं अमरकंटक की पहाड़ियाँ, जो बह के यहाँ पे नर्मदा नदी यहाँ पे गुजरात से आके खंबात के यहाँ पे
गुजरात से समुद्र के अंदर मिल जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसी शहर को विश्व की लोहा और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो इसका पिट्सबर्ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन से है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना है? तो अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन हमने पहले क्वेश्चन बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा झरना का किस देश के अंदर स्थित है? तो वेनेजुएला। और यहाँ पे कौन सा था इसका करेक्ट आंसर? उसका वेनेजुएला एंजिल झरना था। और इसने पूछ लिया अब जो भारत का सबसे बड़ा झरना है वो कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जोग जलप्रपात, जो कर्नाटक के अंदर स्थित है। कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? तो ये है आपका शरावती नदी के ऊपर जोग झरना, जो भारत की शरावती नदी कर्नाटक के अंदर स्थित है, जोग जलप्रपात। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक गुणवत्ता के आधार पर समानता। 31 नंबर क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नरसिम्हा सेकंड, जो पल्लव वंश के शासक थे। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है आपका, ब्रेकिट को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी भारतीय नागरिकों को यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये मिट्टी का क्वेश्चन आपने पहले भी इस सेट के अंदर देख लिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड के कारण यहाँ पे लाल मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन है, पहली सार्वभौमिक परिषद कब गठित की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1893 के अंदर यहाँ पे पहली सार्वभौमिक परिषद का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है आपका, अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दीर्घकालिक योजना। जो वैकल्पिक कार्यक्रम होता है उसका अर्थ होता है दीर्घकालिक योजना। अगला क्वेश्चन आपका, एक नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिली है? तो इसका करेक्ट आंसर ये सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक से हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन, शुक्र अपने कक्ष के ब्रैकेट से के चारों ओर घूमता है। शुक्र किस तरफ से घूमता है? तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर अपने कक्ष के घूमता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सभी धर्मों को समान रूप से देखना। ये इसका होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ होता है सभी धर्मों को समान रूप से देखना। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रमुख प्रणाली कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर प्रमुख प्रणाली है। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? तो ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है भारत के राज्य का राज्यपाल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा ही राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन है, ब्रैकेट सबसे ऊंची चोटी है? तो यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है, जो 8,848 मीटर की हाइट है माउंट एवरेस्ट की। और कंचनजंगा पूछे तो ये भारत की हो जाएगी और ये विश्व की हो जाएगी माउंट एवरेस्ट 8,848। अगला क्वेश्चन है, योग के प्रकारों में अर्ध पदासन की स्थिति क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आधा लीली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये योग की एक स्थिति है, पोजीशन है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, यदि संसद अनुमोदन नहीं करती तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 6 महीने और 6 सप्ताह। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन है, वास्तुकला में पंचायतन शैली शब्द से संबंधित है, ये किससे संबंधित है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शहर से संबंधित है पंचायतन शैली।
अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी कर फर्म और निम्नलिखित में से कौन सी फर्म आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक से जुड़ी हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विश्व चैलेंज कप से जुड़ी हुई है ये। अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है, राज्य परिषद को यहाँ पे ब्रैकेट भी कहा जाता है, राज्य परिषद को क्या कहा जाता है? तो इसका राज्य की परिषद भी कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यों की परिषद। 47 नंबर क्वेश्चन आपका, एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को कहा जाता है, ब्रैकेट कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विदेशी मुद्रा विनिमय दर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कबड्डी से ये जुड़ा हुआ है। राइडर जो शब्द है ये कबड्डी खेल से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर किस भगवान को समर्पित है, जो खजुराहो के अंदर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शंकर भगवान को ये समर्पित है। लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, जो जीके का 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं, टोटल 50वां क्वेश्चन है ये। वित्तीय सहायता ब्रैकेट द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक RBI। RBI की स्थापना कब हुई थी? RBI की स्थापना हुई थी 1935 के अंदर, 1 जुलाई 1935 के अंदर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक के द्वारा। तो हमने टोटल जीके के टोटल 50 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं, जो 17 जनवरी 2019 को RPF कांस्टेबल के पेपर के अंदर जो भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हमने सोल्व कर लिया है। तो प्रत्येक दिन आपको एक सेट मिलेगा, तो प्रत्येक दिन आप प्रैक्टिस कीजिएगा जीके की। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा जीके के अंदर। इससे आप फाइनल एग्ज़ाम के अंदर आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।